आज की जय। हे सद्गुरु संत रमणा श्वेत कंज सतधाम, शत सुमिरण प्रारंभ करूं गुरु करके तुझे प्रणाम। पत्र पुष्प सन मुख धरो पूजा प्रभु पदमात, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। रविवारी सत्संग का कार्यक्रम है और इसमें सर्वप्रथम हम लोग सुने भजन के माध्यम से, मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान। लाखों लोग इस दुनिया में आए और आकर के यहाँ से चले गए और ये इस दुनिया की रीत है। हम सबको भी एक एक करके ऐसे ही जाना है। आज इस भजन ने याद दिला दी पिछले सन 2020 11 अप्रैल को इस आश्रम की संचालिका परम पूजनीय हमारी गुरु माँ इस दुनिया से विदा हो गई और आज 2021 में 22 अप्रैल को यहाँ के उपाध्यक्ष सुश्री क्षमा साहब जी चली गई। और बात केवल इन दोनों की नहीं है, कोरोना का माहौल चल रहा है और कितने ही घरों में एक एक साथ 2-2 और 4-4 लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण कोई भी हो सकता है। कोई कोरोना से जा रहा है, कोई कैंसर से जा रहा है, तो कोई ऐसे ही साधारण एक्सीडेंट में जा रहा है, कोई शरीर के ज्वर से जा रहा है। जाना सबका पक्का है, ये अलग बात है कि कौन किस माध्यम से जाता है। तो हम सबको याद रखना है कि यहाँ गुरूर करने लायक कुछ भी नहीं है। जिसका भी हम गुरूर करते हैं वो है बाहर से मिले हुए प्राणी और पदार्थ, लेकिन ये सब एक दिन छूटने वाला है। हम लोग याद करें उस कहानी के माध्यम से। एक माँ थी तो उनके 2 बच्चे थे और एक 3 साल का, एक 5 साल का था। तो माँ सोचती है कि बच्चों को खिला पिला करके पहले सुला दूं, तब मैं अपना बाकी का काम निपटाऊं। और बच्चों का मैला कपड़ा बदल करके हाथ पांव धुला करके भोजन कराती है और बिस्तर पर ले जाती है कि चलो बेटो आप लोग सो जाओ। तो होता ये है कि थोड़ी ही देर में खेलते खेलते दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते दोनों की आवाज बाहर माँ के कानों तक आती है। माँ कहती है कि अभी अभी तो मैं सोने के लिए कह कर आई हूँ, आखिर ये आवाज कैसा? जाकर देखती है तो दोनों बच्चे लड़ रहे हैं। तकिया के लिए पिंटू है, कहते हैं कि माँ मुझे ये तकिया चाहिए, और पिंकी कहती है कि नहीं माँ ये तकिया मुझे चाहिए। माँ जिस किसी प्रकार से बच्चों को मनाती है और दूसरी तकिया लाकर देती है, कहती है कि देखो बेटा ये उससे भी अच्छा है, इसको लेकर के सो जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज आती है, फिर माँ आकर के देखती है कि क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है? तकिया तो मिल गया। फिर कहते हैं कि माँ ये चादर मुझे चाहिए। माँ समझाती है कि देखो बेटा उसके जगह में दूसरा चादर देती हूँ। फिर दूसरी चादर ला करके दे देती है। और होता ये है कि दोनों अपने अपने चादर को लेकर के सो जाते हैं और इतनी गहरी नींद में पहुंच जाते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ चादर है और कहाँ तकिया है। अभी कुछ समय पहले तकिया और चादर के लिए लड़ रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में नींद आती है और किसी का हाथ किसी के ऊपर, किसी का पैर किसी के ऊपर। माँ आकर के देखती है तो हंसती है कि अभी तो लड़ रहे थे और अब ना तो चादर का भान है और ना ही तकिया का। तो माँ तो बच्चों के कृत्य पर हंसती है, लेकिन मौत हम सभी के ऊपर हंसती है।
हम लोग भी तो यही करते हैं, थोड़ी थोड़ी वस्तुओं के लिए, पदार्थों के लिए लड़ बैठते हैं कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन अंत में हमारा कुछ भी नहीं होगा। और इस बात का एहसास कब होता है? जब आदमी मृत्यु शैया पर होता है। अचानक मृत्यु हो गई तब उसकी तो बात अलग है, लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है तब पूरे जीवन का जो रील बना हुआ है वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। और उस समय आदमी दुखी होता है, सोचता है कि मैंने गलत किया। तो हमें याद रखना है कि ऐसा दिन ना आए हमारे जीवन में कि हम अपने ही कर्मों को लेकर के पीड़ित हो जाएं, अपने ही कर्मों को लेकर के हम दुखी हो जाएं। ऐसा ना हो, बल्कि हम ऐसा जीवन जिए कि जाते समय भी हम मृत्यु शैया पर भी हो तो लगे कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो हम इस दुनिया में आए हैं तो जाना तो पक्का है। इसलिए पूज्य गुरुदेव जी ने भी लिखा है, इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्राया कोई नहीं यहाँ है। 100 के पहले पहले सबको जाना है, लेकिन 100 साल का समय भी ऐसा लगता है कि हम सदा के लिए जीते रहेंगे। शरीर बुढ़ापा की ओर चला जाता है, लेकिन मन का सुधार नहीं हो पाता। हम सब जानते हैं, श्री गुरु कबीर की साखी पढ़ते हैं, साहब ने कहा है, जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आती संबल क्यों न जाए। जिन लोगों ने ऐसा उत्तम मानव शरीर और सत्संग पा करके अपने जीवन का सुधार नहीं कर पाया, समय रहते अपना काम नहीं कर पाया, वह बूढ़ा होने पर और जीवन के अंतिम क्षण आने पर क्या कर पाएगा। और बात तो एकदम सत्य है, जीवन की जवानी में हम जो कुछ किए रहते हैं वही संस्कार सामने आता है। और कोई सोचे कि मैं मृत्यु शैया पर जाऊंगा, कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब जीवन को सुधारूंगा, तो ये केवल प्रलाप होगा। हम सबको चाहिए समय रहते जब से जागे तब से सवेरा। जरूरी नहीं है कि कोई जवानी में ही जाग जाए, बुढ़ापा में भी जागृति आ सकती है। लोगों की मृत्यु होती है, देखते हैं लोग जीवन रहते रहते कितना बटोरते हैं, लेकिन जब जाते हैं यहाँ से तो कुछ भी साथ में नहीं जाता। यहाँ तक कि उनके पास कितनी भी संपदा हो, उससे उनका कोई लेन देन नहीं, कोई सरोकार नहीं। वहाँ के पूर्व के छोड़े हुए धन को, संपत्ति को, परिवार को एक क्षण के लिए भी वो जीव लौट करके देखने नहीं आता। इसलिए हम सबको ध्यान रखना है कि जब जाना पक्का है तो हम वही काम करें जो हमारे जीवन के लिए संबल बने, आधार बने, सहारा बने, जिससे जीवन सुखमय हो। ऐसा कोई काम ना करें कि जाते समय हमें पछताना पड़े। तो मैं कह रही थी कि माँ बच्चों पे हंसती है और मौत हम सब पर हंसती है। और किस पर हंसती है? जो कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, जो लड़ते रहते हैं। तो हमको लड़ना नहीं है, साधना में जीवन जीना है। और रही बात आश्रम की, तो यहाँ हम सब इसीलिए आए हैं कि हम अपने जीवन को सजा पाए, संवार पाए। कोई कब सजाता है, कब संवारता है, ये अलग बात है। हम सबको यही लगता है कि अभी हम लंबे समय तक जिएंगे और उसे भी सुधार कर लेंगे। हो सकता है अवसर ना भी आए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं क्षमा साहब जी के लिए कोई कल्पना नहीं किए थे कि वो इतनी जल्दी चली जाएगी, लेकिन इतना स्वस्थ शरीर था और देखते ही देखते अचानक बिना किसी को बताए इस दुनिया से विदा हो गई। ऐसे ही हम सबकी भी बारी आएगी। तो उस दिन को याद करना है और उसी दिन की तैयारी में हमें जुटना है। मन से किसी के लिए गलत ना सोचें, वाणी से किसी के लिए कटु ना कहें और अपने शरीर से किसी प्रकार का गलत कर्म ना करें। तब जाकर के हमारा जीवन उज्जवल हो सकता है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है, घर परिवार में जब हम जाते हैं तो लोगों को ये समझाते हैं कि देखो ये संसार ऐसा ही है, सब कुछ छूटने वाला है और उसको पहले से स्वीकार करो। और यही जीवन की सच्चाई भी है। हम सबको भी इस बात का ध्यान रखना है। अपने बीच में से कोई साथी चला जाता है तो हल्का सा पीड़ा तो सबको होता है, महसूस होता है कि हमारे बीच नहीं रही, उसकी एक कमी सी लगती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हर कोई को इस दुनिया से जाना है, तो हम किसके लिए सोचें। कहते हैं कि एक रानी थी, तो
वो भगवान बुद्ध के अनुयायी थी, धर्म का आचरण कर रही थी। एक दिन भगवान बुद्ध उसके महल में भिक्षा के लिए पहुंचते हैं, राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं। तो उसी समय रानी है अपनी दासी को लेकर एक दासी के हाथ में एक पात्र देती है, मिट्टी का पात्र, उसमें भोजन था। उसको लेकर के जब भगवान बुद्ध के सामने आती है तो अचानक दासी के हाथ से वो मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, गिर जाता है और टूट जाता है। भगवान बुद्ध तुरंत कहते हैं कि माता जी आप इस पर क्रुद्ध मत होइए, आप इसके लिए नाराज मत होइए, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है, टूटना स्वाभाविक है, टूट गया कोई बात नहीं। और माता तुरंत कहती है, जो रानी माँ जो घर से निकली, अपने महल से निकली थी, कहती है कि भगवान ये तो मिट्टी का पात्र है, मैं भी जानती हूँ, यदि ऐसा होता तो मैं यहाँ ना खड़ी होती। भगवान बुद्ध समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वह अपने पास से एक कागज निकाल करके देती है जिसमें लिखा हुआ था कि अभी अभी तुम्हारे पुत्र और पति मारे गए हैं। तो उसमें उनके 34 पुत्र और एक पति, 35 लोगों का वर्णन था। तो वो रानी माँ कहती है कि मेरे पति और पुत्र युद्ध में गए हुए थे और वो मारे गए, लेकिन मुझे पीड़ा नहीं हुई, और ये सब आपकी देन है। वो भी तो एक मिट्टी के बर्तन ही तो है, समय से मिल गए थे, व्यवहार हो गया था, प्रेम बन गया था, लेकिन जाने वाले के लिए यदि मैं रो तो फिर इसमें मेरी क्या विद्वता होगी। जैसे मिट्टी का बर्तन गिरा और टूट गया, ऐसे ही ये शरीर है, शरीर से प्राण निकला, शरीर मुर्दा हो गया। तो इतनी समझ हम सबको रखना चाहिए, और सबसे ज्यादा तो गृहस्थों को। संतों के आश्रम में किसी का शरीर छूटता है उतना दुख नहीं होता, क्योंकि सब अपना लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, सब जान रहे हैं सबको इस दुनिया से विदा होना है। लेकिन घर परिवार वाले जो दृढ़ता से मान लेते हैं कि ये मेरा पुत्र है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरी पुत्री है, और वो जब यहाँ से जाते हैं तो इतनी गहरी पीड़ा होती है कि उसको वो संभाल नहीं पाते हैं। कभी कभी तो देखा जाता है कि लोग पागलपन का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। और इस बात को यदि हम पहले से ध्यान में रख लें, अंत को आदि में ही देख लें, शुरू में ही देख लें, तो ये पीड़ा नहीं होगी। और मैं तो जहाँ भी जाती हूँ यही कहती हूँ कि आज जितना सुख सुविधा है, जितना अपनों का प्रेम है, जितना सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है, वो बहुत है। लेकिन उस दिन भी याद करो कि कभी इनका साथ छूट जाएगा, और उस दिन भी हमें ऐसे ही दृढ़ता से अपने जीवन को संभालना है, ऐसे ही अपने मन को पक्का बनाए रखना है। थोड़ी तो पीड़ा होगी, लेकिन उसमें हमें विचलित नहीं होना है, बल्कि बहुत जल्द ही अपने को संभालना है। और जो व्यक्ति अपने को संभाल लेगा वही तो घर परिवार को संभाल पाएगा, वही तो समाज को संभाल पाएगा। और जो अपने को न संभाला वो दूसरे को क्या संभाल पाएगा। इसलिए हमें हर क्षण ये याद रखना चाहिए कि आज किसी का साथ है और कल नहीं रहेगा। और यदि ऐसा होता है तब जाकर के हम सबकी साधना सफल है, और इनको निरंतर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। अन्यथा हम सोचते ही रह जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और कुछ हो नहीं पाएगा। तो इस दुनिया में किसी की बात साथ कभी रहा है न रहेगी। इस दुनिया में न सदा के लिए कोई आया है और न कोई रह पाएगा। आए सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। आए हैं तो जाएंगे, चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, ये अलग बात है। कोई वासनाओं के जंजीरों में बंद कर जाता है, और कोई अपने अच्छे संस्कारों के सिंहासन पर बैठ करके जाता है, और उसी के अनुसार से अपना आगे का जीवन तय करता है। तो हम सबको ध्यान रखना है, इस दुनिया में आने वाला हर कोई जाएगा,
और जाने वालों के लिए हमें दुख नहीं होना चाहिए, पीड़ा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके जीवन से हमें सीख लेना है। क्योंकि एक बात और है, जाने वाला चला जाता है, उसकी हम चाहे जितनी भी प्रशंसा करें, चाहे बुराई करें, उसको यहाँ के प्रशंसा और बुराई से कोई मतलब नहीं रह जाता। वो एक क्षण के लिए भी यहाँ से कोई संबंध नहीं रख रही है, बल्कि हम जो चर्चा करते हैं उसी का जब बारंबार चर्चा करते हैं तो एक संस्कार हमारे मन में रह जाता है। इसलिए जाने वाला चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अच्छे लोगों से अच्छाई की शिक्षा लेना है, और कोई बुरे हैं तो उनकी बुराई में भी हमें अच्छाई ढूंढना है और उन अच्छाइयों को लेकर के हमें जीवन जीना है। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।